हेलो बच्चों, मैं भावेश्वर वापस आ गया हूं लेकर अपना नया वीडियो। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। यानी हमने देखे थे कि अलग अलग प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। अब एक एक करके उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। बच्चों, ये प्रॉपर्टीज जो होती है, मतलब जो गुण होते हैं इन बहुभुज के यानी इन क्वाड्रिलेटरल्स के, अगर हम इनको अच्छे से समझ ले तो ये हमारे आगे तक बहुत काम आते हैं। हर अगर एक प्रॉपर्टी के बारे में पता हो कि इस क्वाड्रिलेटरल की यानी इस बहुभुज के क्या गुण हैं, तो हम कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। अभी अगर हम शुरू करें, और एक बार शुरू करने से पहले देख लें कि हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमें बताएंगी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर बच्चों आता है पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट। ट्रेपेजियम में भी एक और तरीके का ट्रेपेजियम होता है जिसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के नाम से जानते हैं। एक मजे की बात जो आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, एक वेन डायग्राम है। इस वेन डायग्राम में ये क्या कहता है कि जो स्क्वायर होता है वह एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल है, परंतु जो रेक्टेंगल होता है यानी हमारा स्क्वायर एक ऐसा यूनिक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक रेक्टेंगल भी है। उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सभी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज जैसी भी है। और जो हमारा एक रेक्टेंगल है वह एक पैरेललोग्राम भी होता है। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि स्क्वायर जो है हमारा वे एक रेक्टेंगल भी है और एक पैरेललोग्राम भी है। परंतु हमारा रेक्टेंगल जो है वे एक खुद रेक्टेंगल तो है, परंतु उसमें सभी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली भी है। परंतु जो हमारा पैरेललोग्राम है वो एक यूनिक है, वो अलग है। ठीक है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उस प्रॉपर्टीज के अंदर और ऐड कर दे तो रेक्टेंगल बनता है, और थोड़ा ऐड कर दे तो हमारा स्क्वायर बनता है। ऐसे ही रोम्बस भी होता है, उसके अंदर भी कुछ थोड़ी प्रॉपर्टीज ऐड कर दी जाए तो वो भी हमारे एक अलग तरीके का पैरेललोग्राम है। मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज जो हमारा होता है वह हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस सब के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल हमारा पैरेललोग्राम होगा, एक स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम होगा, एक रोम्बस भी हमारा पैरेललोग्राम होगा। तो हम आसानी से ये बात अपनी कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम सभी क्वाड्रिलेटरल्स यानी जो इन तीनों की बात करी हमने उन तीनों का प्रॉपर्टीज को अपने अंदर दर्शाता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज, और शुरुआत करते हैं पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के साथ। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों जो पैरेललोग्राम होता है हमारा यानी जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, अगर हम उसके गुण के बारे में जाने तो हम देखेंगे कि इसमें कई अलग अलग प्रकार के गुण हैं जो इस पैरेललोग्राम को एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। और ये गुण को हम ना केवल जानेंगे, इनके प्रूफ भी देखेंगे। इनके प्रूफ हम कैसे देखेंगे? हमने क्लास 7th के अंदर ट्राइंगल्स नाम का चैप्टर पढ़ा था जहां हम सर्वांगी क्षमता यानी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानते थे। वहां कॉन्ग्रुएंसी में हमने ये सीखा था कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है यानी कैसे सर्वांगिशम होता है। अगर वह हमें आता है तो हम इस चैप्टर के हर एक प्रूफ को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रूफ देखते हैं। पहला प्रूफ कहता है अ डायगोनल of a parallelogram divides the parallelogram into two congruent triangles। अगर हिंदी में बात करें तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगिशम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक ए बी सी डी करके आपके पास पैरेललोग्राम है। इसमें आपने ए टू सी एक लाइन ज्वाइन करा रखी है जिसे हमने ए सी नाम दिया है। इस AC लाइन ने क्या किया, ट्राइंगल ADC को और ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया यानी सर्वांगक्षम त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों ये हम जानते हैं। आइए शुरू करते हैं, इधर देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या देखना है बच्चों, हमें ये देखना है कि इस ट्राइंगल के अंदर हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC हमारा किसके कॉन्ग्रुएंट हो बच्चों? ट्राइंगल CDA के। किसके कॉन्ग्रुएंट हो? ट्राइंगल CDA के। हमें ये प्रूव करना है। अगर हमें ये आ जाएगा तो हम समझ लेंगे कि हमें क्वेश्चन अच्छे से आ गया। अब अगर चालू करें आगे तो हमें ये देखना होगा कि हमें गिवन क्या है। अगर हमें गिवन की बात करें तो हमें गिवन है कि ABCD जो है वह हमारा पैरेललोग्राम है। विद पैरेललोग्राम तो हमें पता है, पर पैरेललोग्राम में क्या था? विद AB पैरेलल टू CD, मतलब लाइन बता रखी है। जो हमने कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जब हम पैरेललोग्राम की, तो कॉमन प्रॉपर्टी सबसे पहली पैरेललोग्राम की यही होती है कि इसकी जो अपोजिट पेयर्स होते हैं वह इक्वल होते हैं और
पैरेलल होते हैं। इक्वल क्यों होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, परंतु इसके हर अपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं, इसलिए इसे हम पैरेललोग्राम के नाम से बुलाते हैं। पैरेललोग्राम होते हैं मतलब AD जो है हमारा वह BC के पैरेलल होगा, और जो हमारा AB है वह हमारा DC के पैरेलल होगा, यानी समांतर होगा। अगर समांतर है तो हमारा ABCD पैरेललोग्राम है, जिसमें सिर्फ इतनी सी बात हमें पता होनी चाहिए कि AB हमारे CD के पैरेलल है और AD जो है वह हमारे BC के पैरेलल है, जिसमें AC एक हमारी ट्रांसवर्सल चली गई। बच्चों लाइन्स एंड एंगल्स जो हमने चैप्टर पढ़ा था, उस लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के अंदर हमने ये देखा था कि ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के कटने से कुछ कोण का निर्माण होता है, और उन कोण की मदद से हम कुछ सीखेंगे। वह क्या थे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल्स मतलब संगत कोण, वैकल्पिक आंतरिक कोण, ये सब कोणों के बारे में हम बात करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि हमारी AD जो है वह BC के पैरेलल है और हमारी DC जो है वह AB के पैरेलल है। अगर हमें ये पता है तो अब हम क्या करने वाले, हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा एंगल BCA है, यानी हमारा ये वाला एंगल जो है वह हमारा एंगल DAC यानी इस वाले एंगल के इक्वल है। इसे हम एक ही लाइन से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे एंगल DAC के इक्वल है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। क्यों बच्चों? बिकॉज दे आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर हम देखें तो हमारा AD और BC ये पैरेलल लाइंस है, जिनको AC ने अलग अलग पॉइंट्स पे कट किया। AD को इस पॉइंट पे कट किया और BC को इस पॉइंट पे कट किया। जब ऐसा हुआ तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हुए। एक एंगल ये था और एक एंगल हमारे पास ये वाला था। इस एंगल का नाम था हमारा BCA और इस एंगल का नाम था हमारा BCA और इस एंगल का नाम था हमारा DAC। जब ये दोनों एंगल फॉर्म हुए तो ऐसे में हमें पता है जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, जिन्हें हम वैकल्पिक आंतरिक कोण कहते हैं, तो उनका मान आपस में बराबर होता है। तो ऐसे में एंगल BCA हमारा एंगल DAC के इक्वल हो गया। तो ये बात हमें समझ में आई। जब हमें ये बात समझ में आई तो हमने देखा कि AC मतलब AC ये वाली साइड इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही थी। तो जब ऐसा हुआ तो हमने क्या लिख दिया, हमारा AC जो है वह CA के इक्वल है, क्योंकि अगर एक कॉमन साइड है तो उसका मान दोनों ट्राइंगल में इक्वल ही होगा। और हमारा तीसरा है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। अभी आपने जैसे इन दो पैरेलल लाइंस की बात करी, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि DC अगर AB के इक्वल है, जैसे अपने DC अगर हमारे AB के इक्वल है और इसको AC ने फिर से अगर इंटरसेक्ट करा, यानी ACD और B, ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है। जब इसको AC ने इंटरसेक्ट किया अलग अलग पॉइंट पे, यानी प्रतिच्छेद करा अलग अलग बिंदुओं पे, तो दो कोण फिर से बने। पहला कोण बना हमारा एंगल DCA, दूसरा कोण बना हमारा एंगल CAP। अगर ये बात समझ में आई बच्चों आपको, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये भी हमारे कौन से एंगल्स थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब लाइन पैरेलल होती है और उसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो हमारा जो वैकल्पिक आंतरिक कोण होता है वे आपस में इक्वल होता है। हम यहाँ पे इसे क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल थे। तो हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले क्या देखा कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, फिर हमने देखा कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे और एक ये साइड कॉमन आ रही थी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल की मदद से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हुए। और जब कॉन्ग्रुएंट हुए बच्चों तो हमारा हमने क्या कह दिया कि हमारे ट्राइंगल ABC जो था हमारा ट्राइंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट था। तो बच्चों बात समझ में आई कि जो हमारा पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज है उसके अंदर ये ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब एक डायगोनल कट कर देता है। अगर बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई, यानी ये गुण आपको समांतर चतुर्भुज का समझ आया, तो इसे हमेशा याद रखना, क्योंकि अक्सर हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में हमें ये यूज आता है। तो बच्चों अगर ये समझ में आया तो हम अगली थ्योरम के ऊपर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर हम कन्वर्स थ्योरम यानी इस जो थ्योरम को हमने अभी पढ़ा उसका अगर विलोम देखें हम, यानी जो भी प्रमेय हम पढ़ के आए हैं उसकी विलोम प्रमेय के ऊपर बात करें, तो वह बिल्कुल अपोजिट बात कहती है। वो कहती है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल अ डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी अगर हिंदी में हम इसे बात करें तो ये कहती है यदि एक चतुर्भुज में एक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करती है तो ये एक समांतर चतुर्भुज है।
कुछ बात नहीं बच्चों, बिल्कुल इजी बात है। हम जानते हैं कि ABCD जो हमें सामने दिख रहा है ये एक हमारा क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। अगर इसमें 4 भुजाएं हैं और इन भुजाओं को काटने वाली एक विकर्ण हमारी, अगर इससे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स यानी सर्वांगक्षम त्रिभुजों में विभाजित करती है तो हमेशा क्या होगा, ये हमारा हमेशा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो बच्चों ये हमेशा याद रखना है, जो हमने पिछली थ्योरम पढ़ी बस उसका ही कन्वर्स थ्योरम यानी विलोम प्रमेय है। अगर ये समझ में आई तो इसकी अगली प्रॉपर्टी, अगले गुण पे चलते हैं। बच्चों अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, मतलब अगर दूसरे गुण के बारे में जाने, तो ये बहुत ही सामान्य गुण है। वह क्या है? द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अगर हम सब जानते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो हमारी साइड AD है वह साइड BC के बराबर होगी और साइड DC जो है वह हमारी साइड AB के बराबर होगी। अगर हमें ये सब आता है तो हमें बस ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है। अभी आपने पिछला वाला थ्योरम के अंदर एक जो सबसे पहले हमने देखा था, सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसके अंदर हमने एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो बस बच्चों उसी प्रकार इसको कुछ नहीं करना है, उसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के CPCT जिसे हम जानते हैं सर्वांगक्षम त्रिभुज के कौन से पार्ट बच्चों, हमारे संगत भाग जो होते हैं, उसकी मदद से हम इसको प्रूफ कर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है जो हमारी साइड AD, ये वाली साइड BC के इक्वल हो और साइड हमारी AB जो है वह DC के इक्वल हो, ये प्रूफ करना है हमें। और हमें वापस से वही चीज गिवन है कि AB जो है हमारी किसके पैरेलल है? CD के, और AD हमारे BC के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। ये सब गिवन है तो हमने लास्ट में जो ASA रूल से दोनों ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था, उसी प्रकार इस वाले ट्राइंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब ऐसा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, तो बाय CPCT यानी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स से हम क्या कर देंगे, इसे प्रूव कर देंगे। यानी किसके संगत भाग? सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग की मदद से हम ये प्रूव कर देंगे। हम जानते हैं जब भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी संगत भुजाएं या संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो यहाँ AD जो है हमारी BC के इक्वल होगा और AB जो है हमारी किसके इक्वल होगी? DC के इक्वल होगी। तो इसी प्रकार बाय CPCT AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू DC। अगर ये बच्चों आपको समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं और इसी की कन्वर्स थ्योरम देख लेते हैं जो क्या कहती है। वो भी बहुत आसान सी बात कहती है, वह कहती है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी अगर हिंदी में देखें तो यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगर इसे हम बात करें तो वो बात ये है कि अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर अपोजिट साइड आपस में बराबर है यानी AD BC के बराबर है और AB DC के बराबर है तो हमारा ABCD जो है वे हमेशा एक पैरेललोग्राम जरूर बनेगा, यानी हमेशा एक समांतर चतुर्भुज जरूर बनेगा। अगर ऐसा है तो बच्चों हम इसे क्या कह सकते हैं? कन्वर्स थ्योरम कह सकते हैं। हमारी जस्ट पिछली वाली थ्योरम जिसको हम पढ़ के आए इसका विलोम प्रमेय कह सकते हैं। तो इसको अगर हम समझ में आए तो आगे बढ़ते हैं और तीसरी थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है यानी जो आप इसे देख पा रहे हैं, इसके अंदर इसके अपोजिट एंगल्स यानी विलोम कोण जो अलग अलग दिशाओं में बनते हैं, सम्मुख कोण जो होते हैं हमारे, वे आपस में बराबर होते हैं। जिसके अंदर अगर हम इसमें देखें तो वो यही बोलती है द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा एंगल A है वह हमारा एंगल C के इक्वल होगा और हमारा एंगल B जो है बच्चों वह हमारा एंगल D के इक्वल होगा। अगर हमें ये बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वापस से बड़ा ही आसान है बच्चों। अभी हमने क्या किया था, हमने ऊपर देखा था कि जब हम A to C अगर एक डायगोनल ड्रॉ कर रहे थे तो ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे थे हमारे वह कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे। जब ऐसा हो रहा था तो हमारे उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में हमेशा इक्वल हो जाएंगे, यानी संगत भाग हैं जो हमारे आपस में इक्वल होंगे। जब संगत भाग आपस में इक्वल होते हैं तो उसमें कोण भी आ जाता है बच्चों। तो जो हमारा एंगल D है वह इस ट्राइंगल का पार्ट है और एंगल B जो है वह हमारा इस ट्राइंगल का पार्ट है। तो इसी प्रकार ये दोनों एंगल D और एंगल B भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। और जब मैं यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हुए, जिसमें एंगल A एंगल C के आपस में इक्वल हो गया।
तो जो हमने लास्ट में थ्योरम के प्रूफ देखे थे, जहां पे हमने ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल CDA के इक्वल किया था, उसी प्रकार यहाँ पे हम ट्राइंगल ABD को ट्राइंगल DCB के इक्वल कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम प्रूफ करेंगे, जब सर्वांगसम प्रूफ हो जाएंगे तो हम बोल देंगे कि भाई CPCT एंगल A जो है एंगल C के इक्वल है और एंगल B जो है एंगल D के इक्वल है। ये बात आपको समझ में आई? मतलब मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी उसके अंदर अपोजिट एंगल्स यानी एंगल A एंगल C के बराबर है, एंगल B एंगल D के बराबर है, और इसको प्रूफ सेम जो पिछले वाले थ्योरम्स के अंदर करते आ रहे हैं ASA रूल से बिल्कुल वैसे ही प्रूफ करेंगे और बोल देंगे कि भाई CPCT यानी हमारे सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भाग जो होते हैं हमेशा आपस में बराबर होते हैं, तो उस हिसाब से हमारा एंगल A एंगल C के इक्वल हो जाएगा और एंगल B जो है हमारा एंगल D के इक्वल हो जाएगा। तो ये बातें याद रखनी है बच्चों। ये बातें अभी ऐसी लग रही होगी कि बड़ी आसान है, परंतु जब सवाल आते हैं तो इन सभी बातों का याद रहना बड़ा जरूरी है। जब सवाल के अंदर ये सारी बातें हमें याद रहेंगी तो हम किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और थ्योरम देखते हैं। बच्चों फटाफट से इसके कन्वर्स थ्योरम यानी इसका विलोम प्रमेय भी देख लेते हैं। वह भी सिंपल सी बात बोलता है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, यानी यदि किसी चतुर्भुज में समकोण कोणों का युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। बहुत आसान बात है, वही बात है, बार बार वही बातें रिपीट हो रही है। क्या कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में साइड बराबर है तो वो पैरेलल, एक क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल डिवाइड कर दे तो वो पैरेललोग्राम। अगर इसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो जरूरी है कि वह क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम होना पड़ेगा। ये बात हमेशा हमें पता होनी चाहिए बच्चों। एक आखिरी थ्योरम है जिसके हम जान लेते हैं फटाक से। हमारी आखिरी थ्योरम कहती है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बच्चों इसे याद रखना बहुत जरूरी है, इस थ्योरम के बहुत महत्व है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी इसको अगर मैं समझाऊं तो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम देखें ये दो डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट O पे डिवाइड कर रहे हैं, यानी इस पॉइंट O पे कट कर रहे हैं। जब इस पॉइंट O पे कट कर रहे हैं तो क्या हुआ बच्चों, ये जो हमारा लाइन AC थी, जब इसने BD के साथ इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट O पे, तो इसमें बाइसेक्शन हुआ। बाइसेक्शन यानी इसको समद्विभाजित किया गया। कैसे? AO जो था हमारा वह OC के बराबर हुआ और हमारा OD जो था बच्चों वह OB के बराबर हुआ। अब मन में सवाल आया होगा कि सर आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? तो बच्चों बड़ा ही आसान है, इसको समझते हैं और देखते हैं वही कॉन्ग्रुएंसी वाली प्रॉपर्टी के साथ, यानी जो हमने सर्वांगसम त्रिभुजों की बात करी थी, ऐसे ही कोई और दो त्रिभुजों को हम सर्वांगसम प्रूव करते हैं और आगे चलते हैं। बच्चों आगे चलते हुए हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले प्रूफ क्या करना है। इसके अंदर हमें प्रूफ करना है कि जो AO है हमारी साइड, ये पार्ट जो AO इतना सा पार्ट है हमारा वह OC के इक्वल हो, और जो हमारा पार्ट OD है वह हमारा OB के इक्वल हो। हमें ये बात प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या गिवन है? हमें सिर्फ इतना सा गिवन है कि ABCD जो है वह हमारी एक पैरेललोग्राम है। हमें क्या गिवन है? ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। जब हमें ये पता है कि हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें ये कहना है कि इन ट्राइंगल AOB, कौन सा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम? ट्राइंगल AOB ले रहे हैं और ट्राइंगल COD ले रहे हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना होगा बच्चों? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। क्या करना होगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे इस चीज को तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आइए देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस एंगल को, जो अभी बहुत आसान बात है, मैंने आपको पैरेललोग्राम बता दिया और आपने लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर भी पढ़ा होगा, तो वही चीज अपन वापस यूज करेंगे। हमारी साइड AB जो है अगर वो CD के पैरेलल है और उसको लाइन DB इंटरसेक्ट कर रही है यानी प्रतिच्छेद कर रही है अलग अलग बिंदुओं पे यानी अलग अलग पॉइंट पे, तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों? हमारा जो ये वाला एंगल है और हमारा ये एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यानी वैकल्पिक आंतरिक कोण है। जब वैकल्पिक आंतरिक कोण आपस में बराबर होंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा एंगल ABO जो है वह हमारा एंगल CDO के बराबर होगा, यानी हमारा ये वाला कोण हमारे इस कोण के बराबर होगा। जब ऐसा हुआ तो हमने लिख दिया कि ये ऑल्टरनेट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, इसलिए आपस में बराबर हुए। अगली आगे चलते हुए हमने देखा कि जो हमारी AB और CD है वह भी आपस में इक्वल होगी, क्योंकि हमने क्या कहा यहाँ पे कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है और एक पैरेललोग्राम की अपोजिट भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं हमारी क्या होती है? बराबर होती है।
जब ऐसा हुआ कि हमारा ए बी सी डी आपस में पैरेललोग्राम था, तो हमारी ए बी और सी डी आपस में बराबर हुई, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे। क्यों हुई बच्चों ये? क्योंकि अपोजिट साइड्स थी किसकी? पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। और इसी प्रकार हमने वापस से यही बात देखी कि बी ए जो है हमारी अभी भी सी डी को सी डी से पैरेलल है, परंतु अब की बार ट्रांसवर्जल दूसरी थी। ट्रांसवर्जल थी हमारी अब की बार ए टू सी, पिछली बार थी हमारी डी टू बी, अब की बार हमारी ए टू सी वाली ट्रांसवर्जल थी। अगर हमने इसकी बात करी तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे जब बी सी और हमारा सी डी आपस में पैरेलल है और इसको जब ए सी ने ट्रांसवर्स किया अलग अलग पॉइंट्स पे, तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाए, यानी हमारा आंतरिक कोण, वैकल्पिक आंतरिक कोण कहलाए, जिनका मान आपस में बराबर होता है। तो वह दोनों कोण कौन से थे हमारे? ये वाला कोण बच्चों और ये वाला कोण। इसके अंदर हमारा नाम क्या था? हमारा नाम था एंगल बी ए ओ, यानी एंगल बी ए ओ हमारा एंगल डी सी ओ के बराबर था। किसके बराबर था? डी सी ओ के। जब ऐसा हुआ तो हमने कह दिया कि ये भी हमारे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, यानी वैकल्पिक आंतरिक कोण थे दोनों, इसलिए बराबर हुए इनका मान। और बाय एएसए रूल, एंगल साइड एंगल रूल से, ट्राइंगल एओबी, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल डीओसी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ऐसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हमने क्या कहा? बाय सीपीसीटी, यानी हमारे सर्वांगे सम त्रिभुजों के संगत भाग की वजह से एओ जो था हमारा ओसी के इक्वल हुआ, ओबी जो था हमारा ओडी के इक्वल हुआ। बात समझ में आ रही है बच्चों? एओ जो था हमारा वह ओसी के इक्वल हुआ और ओबी जो था हमारा वह ओडी के इक्वल हो गया। जब ऐसा हो गया तो हमारी ये वाली जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी, यानी अगर हम इसे देखें सही में तो ये हमारी सातवीं प्रॉपर्टी है, ये सातवीं प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई। हमें 7 गुण पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के समझ में आ गए। अब आगे चलते हैं और इसके कन्वर्स थ्योरम फटाफट से देख लेते हैं। तो कन्वर्स थ्योरम यानी जो हमारी विलोम प्रमेय होती है बच्चों, वह हमें क्या कहती है? वह हमें कहती है कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल बाइसेक्ट करती है तो वह हमारा पैरेललोग्राम बनाती है। यानी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रही है, यानी ए ओ अगर ओ सी के बराबर है, ओ डी हमारी ओ बी के बराबर है, तो ऐसे में ये क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम कहलाएगा, यानी समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। इसे हिंदी में हम बोलते हैं एक चतुर्भुज में यदि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ये एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हमें समझ में आ गया कि इस थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम भी क्या थी। बच्चों अगर हमें सारी प्रॉपर्टीज, सारे गुण अगर हमें समांतर चतुर्भुज के समझ में आए तो इनके अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थी, उसे भी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और उसे रिवाइज करने के बाद खत्म करते हैं इस पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज वाले वीडियो को। तो बच्चों हमारी जो सम कॉमन प्रॉपर्टी यानी कुछ सामान्य गुण की बात करें तो उसमें क्या था? सबसे पहला था द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजरमेंट एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि हमारा जो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज होता है उसके अंदर जो उसकी अपोजिट साइड्स होती है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो इसके अंदर जो इसकी अपोजिट साइड्स होंगी वे आपस में बराबर होंगी और आपस में पैरेलल होगी। बच्चों ये एरो का साइन हमारा पैरेलल का साइन होता है, आपस में पैरेलल यानी समांतर होगी। इसी के साथ हमारी दूसरी प्रॉपर्टी कहती है द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी ये वाला एंगल जो है हमारा इस वाले एंगल के इक्वल होगा और हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। जब हमारा ऐसा हुआ तो हमें क्या कह दिया कि ये हमारा क्या है? पैरेललोग्राम। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि इन चारों एंगल्स का मान, इसका 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 अगर चारों एंगल को जोड़े तो इनका मान हमारा कितना आता है बच्चों? 360 डिग्री। ये तो हमें पता ही है कि एक क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी कितनी होती है? 360 डिग्री। हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में कि एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि हर एक क्वाड्रिलेटरल की कितनी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पैरेललोग्राम की एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है बच्चों? 360 डिग्री। एक नई प्रॉपर्टी यहाँ पे, द कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम शुड बी सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, क्या कह रही है समझ लेते हैं। ये समझाना चाह रही है कि जो कंसेक्यूटिव साथ में आने वाले जो कोण होते हैं, जैसे अगर मैं एक पैरेललोग्राम बना दूं यहाँ पे आपके लिए, तो इसमें साथ में आने वाले कोण ये दोनों हुए और साथ में आने वाले कोण हमारे ये दोनों हुए। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो इनका वैल्यू हमारी 180 डिग्री होती है।
और इन दोनों कोण की हमारी वैल्यू 180 डिग्री होती है अगर उनको जोड़े तो। और अगर इसी प्रकार इन दोनों को भी जोड़े तो इनकी वैल्यू भी हमारी 180 डिग्री होती है और इनकी वैल्यू भी 180 डिग्री होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? बड़ा ही आसान है बच्चों। हम जानते हैं कि जब इन दोनों कोण की बात करेंगे तो ये हमारी पैरेलल लाइंस है, इसको इंटरसेक्ट करती है यानी ट्रांसवर्सल करती हुई ये एक लाइन है जिसको अलग अलग पॉइंट्स पे कट किया जा रहा है। यहाँ पे ये दोनों कोण जो है हमारे को इंटीरियर एंगल्स कहलाए, यानी हम जानते हैं जो हमारे सह आंतरिक कोण होते हैं अगर उनको जोड़ा जाए तो उनका मान कितना आता है बच्चों? 180 डिग्री। इसी प्रकार जब हम देखें तो ये दोनों लाइन भी हमारी पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको अलग अलग पार्ट पे कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल भी हमारे मिलके 180 डिग्री बनाएंगे क्योंकि ये भी हमारे सह आंतरिक कोण यानी को इंटीरियर एंगल हुए। इसी प्रकार ये दोनों एंगल भी हमारे 180 डिग्री बना रहे थे और ये दोनों एंगल भी हमारे 180 डिग्री बना रहे थे, यानी जो हमारे साथ में आने वाले कोण है कंसेक्यूटिव एंगल्स जो है हमारे हमेशा आपस में जुड़कर 180 डिग्री बनाते हैं। अब अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं का माप समान होता है और वे एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि अगर एक पैरेललोग्राम बनेगा तो इन दोनों का मान और इन दोनों का मान आपस में बराबर होगा, ये इसके समान होगी और ये इसके समांतर होगी। अगर ये बात समझ में आई तो अगली कहती है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब ये ऐसा हुआ तो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी समांतर चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री, मतलब अगर इन चारों एंगल्स को हम जोड़े तो हमारा मान कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। और आखिरी जो इंपॉर्टेंट हमने आपको भी डिस्कस कराई, समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण संपूरक 180 डिग्री होने चाहिए। यानी हम जानते हैं कि अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाए तो इसके ये दोनों एंगल्स का मान, इन दोनों एंगल्स का मान, इन दोनों एंगल्स का मान और इन दोनों एंगल्स का मान हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए। जब ऐसा हुआ तो हमारी ये सारी कॉमन प्रॉपर्टीज भी हमें समाप्त हुई और हमारी पैरेललोग्राम के अंदर जितने भी गुण थे उन सब के बारे में हमने जान लिया। अगले वीडियो में हम रेक्टेंगल की सभी गुणों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।